नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाले सभी युद्धों के बारे में। उनके क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे। तो दोस्तों, हमारा जो भारत का पहला युद्ध हुआ 1947 और 48 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 1947 और 48 में जो युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1947 और 48 में जो युद्ध हुआ उसका मुख्य बिंदु था जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अपने हिस्से में लाने के लिए ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1947 और 48 में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। जब भारत के अंदर राज्यों का विलय हो रहा था, रियासतों का विलय हो रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह अपने कश्मीर को एक स्वतंत्र कश्मीर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत से कोई संधि या विलय नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो अब हुआ क्या, कश्मीर के अंदर मुसलमान भी रहते थे और हिंदू भी रहते थे। तो दोस्तों, जो हरि सिंह था वो हिंदू राजा था। तो हुआ क्या, जब पश्चिमी कश्मीर के क्षेत्र में मुसलमानों की हत्या की गई 1947 और 48 में। ठीक है दोस्तों, जब पश्चिमी कश्मीर में मुसलमानों की हत्या की गई तो क्या हुआ, कश्मीर के अंदर राज्य विभाजन को लेकर दंगे शुरू होने लगे। ठीक है, हिंदू चाहते थे कि हमें अलग रखा जाए और पाकिस्तान मतलब मुस्लिम लोग जो कश्मीर के थे वो ये चाहते थे कि हमें अलग रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो राज्य विभाजन के उसमें दंगे होने लगे। इस स्थिति में जो हरि सिंह महाराजा थे उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। बहुत बुरी स्थिति आ गई, अराजकता की स्थिति आ गई। तो उस स्थिति में क्या किया, पाकिस्तान ने अपने कबालियत सेना को भेजा, और वो सेना जो उस समय की राजधानी श्रीनगर थी उससे 15 मील की दूरी पर थी। ये सूचना जब महाराजा हरि सिंह को मिली तो वो चिंतित होने लगे कि मेरे राज्य में घुसपैठ होने वाली है। इस चीज को देखते हुए घुसपैठ होने वाली है, अब उस स्थिति में वहां की जनता उसका साथ नहीं देने वाली थी। यानी कि स्पेशल अगर पाकिस्तान से जो फौज आ रही है, जो सेना आ रही है, उसकी सहायता कौन करेगा, मुसलमान लोग जो कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, और इधर से भारत को कोई इस चीज की सूचना नहीं थी, जबकि भारत इस पे नजरें गड़ाए हुए था। नेहरू जी इसके बारे में सोच रहे थे, देख रहे थे कि यार ये किस तरीके से मेरे हित में आए, भारत में इसका विलय हो। तो उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी ने उन्हें एक प्रस्ताव के लिए कहा था कि आप मेरे यहाँ मतलब मेरे भारत में विलय हो जाइए। उन्हें एक प्रस्ताव दिया था, विलय प्रस्ताव। तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से हरि सिंह ने मना कर दिया था। लेकिन उस स्थिति को देखते हुए कि जब पाकिस्तान की सेना कश्मीर में घुस गई थी, तो उस दौरान घुसपैठ से बचने के लिए हरि सिंह ने नेहरू जी से विलय संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा। ठीक है, हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। नेहरू जी ने उन्हें हस्ताक्षर मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मतलब पत्र दिया, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और उसी समय जो नेशनल मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता थे शेख अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस चीज की अनुमति दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मतलब भारत से सेना वहां पहुंची कश्मीर में, और जो पाकिस्तान की सेना थी उसके बीच युद्ध हुआ। युद्ध के साथ साथ चलते हुए इस चीज से कैसे निपटा जाए, तो जो नेहरू जी थे उन्होंने इस चीज का मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन का सहारा लिया, जो नवनिर्मित था उसका सहारा लिया। राजनीतिक तरीकों के साधनों का प्रयोग किया, आदर्शवादी मार्ग को अपनाया नेहरू जी ने। ठीक है, पाकिस्तान की सेना को जम्मू कश्मीर से बाहर धकेलने के लिए अपना आदर्शवादी मार्ग अपनाया। ठीक है, उसमें क्या किया, उसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन का सहयोग लिया उसमें, और
सेना को कश्मीर को छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। जो राजा हरी सिंह था दोस्तों, वो स्वतंत्र कश्मीर का सपना रखता था। उसके बाद पश्चिमी कश्मीर में मुसलमानों की हत्या की गई। उसके बाद राज्य विभाजन दंगे शुरू होने लगे, क्योंकि कश्मीर में मुसलमानों की हत्या हो गई थी पश्चिमी कश्मीर में। तो उसके कारण क्या हुआ, राज्य विभाजन दंगे होने लगे, हिंदू अलग होने लगे, मुस्लिम अलग होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आजाद कश्मीर सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, उस घोषणा मुसलमानों के द्वारा की गई, आजाद कश्मीर सरकार की घोषणा, या कह लीजिए आजाद कश्मीर आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें पाकिस्तान की सेना उन्हें सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह कर दिया गया, हरि सिंह परेशान चिंतित। उसके बाद पाकिस्तान की जो कबायली सेना थी वो श्रीनगर से 15 मील की दूरी तक पहुंच गई थी। मतलब ये हरि सिंह को बहुत लगा कि ये प्रेशर आ गया कि यार अब तो ये मुझे मार देंगे या मेरे यहाँ हमला कर देंगे, तो ये क्षेत्र पूरा पाकिस्तान में चला है। जबकि हरि सिंह एक हिंदू राजा था, यही कारण था कि उसने नेहरू के साथ ये संधि की, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद डर के कारण नेहरू के साथ भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया हरि सिंह ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के नेता जो थे शेख अब्दुल्ला से ने भी इस चीज की अनुमति दे दी और साइन हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद इस पर इनके बीच युद्ध छिड़ गया। ठीक है, इसके ये कारण थे। अब प्रभाव क्या थे, इसका मतलब प्रभाव क्या पड़े इसके युद्ध को समाप्त करने के बाद। नेहरू ने पाकिस्तान को कश्मीर से सेना हटाने के लिए एक आदर्शवादी मार्ग को अपनाया। पहला आदर्शवादी मार्ग क्या था, वो था संयुक्त राष्ट्र संगठन के माध्यम से राजनीतिक साधनों का उपयोग किया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन ने यूएनएससी प्रस्ताव पारित किए। उसमें प्रस्ताव 39 और प्रस्ताव 47 को पाक ने इनकार कर दिया, जिस कारण से पाकिस्तान को पीओके पाक अधिकृत कश्मीर प्राप्त हुआ। दोस्तों अब आता है 1965 का युद्ध। 1965 का भारत पाक युद्ध क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण था दोस्तों 1965 में एक हमले से गुजरात के आसपास का जो कच्छ का क्षेत्र है, पाकिस्तान के से लगा हुआ ये कच्छ का क्षेत्र है, वहां पाकिस्तान ने हमला किया। उस हमले से का जवाब जो था भारत वालों ने उस हमले का जवाब देने के लिए ये सारा सिलसिला शुरू हुआ युद्ध की। किस तरीके से नीति बनी, किस तरीके से कारण हुए, किस तरीके से प्रभाव थे इसके, पढ़ते हैं दोस्तों इसका कारण था, सबसे मुख्य कारण था भारत पाक विभाजन में नदी जल बंटवारे। मतलब विभाजन के बाद जो नदी जल का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को ऐसा लगता था वो सही नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ये जल बंटवारे का सीन था, सिंधु चिनाब सतलज रावी व्यास झेलम के पानी को 1948 में 1947-48 के युद्ध के बाद भारत ने रोक लिया, क्योंकि इन 6 नदियों का जो पानी है भारत से होकर जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके पानी को लेकर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौते के साथ ये विवाद खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सिंधु जल समझौता को समझ लीजिए। सिंधु जल समझौता नेहरू और अयूब खान के बीच हुआ। नेहरू भारत के पीएम थे और अयूब खान पाकिस्तान के पीएम थे। ये क्या हुआ दोस्तों, इसमें हुआ था सिंधु झेलम और चिनाब, यानी कि भारत की जो पश्चिमी नदियां थी सिंधु झेलम चिनाब का 81% जल तो पाकिस्तान उपयोग करेगा और 19% जल भारत उपयोग करेगा। ठीक है, सिंधु झेलम और चिनाब का। उसके बाद सतलज रावी व्यास का जो जल है पाकिस्तान 19% प्रयोग करेगा और 81% भारत सतलज रावी व्यास का जल प्रयोग करेगा। यह सिंधु जल समझौते में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1965 में कच्छ सीमा के पास 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया, जो भारत ने जिसकी आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाई। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा कि भारत ढीला है, कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय रक्षा मंत्री हमारे शास्त्री जी थे। उसके बाद पाक ने एलओसी पर 5 अगस्त 1965 को सेना तैनात कर दी, ये देखकर कि मतलब भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिब्राल्टर अभियान शुरू किया। जिब्राल्टर अभियान क्या था, जिब्राल्टर अभियान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में भारत शासन को
भारत शासन को घुटने टिकाने, भारत शासन के खिलाफ जिहादी बलों का घुसपैठ शुरू कर दिया। यानी कि जिहादी बल जो थे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में वो भेजने लगे ताकि भारत का शासन डगमगाए और यहाँ पे फिर राज्य विभाजन की मांग उठे। ठीक है दोस्तों, जिब्राल्टर अभियान को लेकर ये बात भी संयुक्त राष्ट्र संघ में गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताशकंद घोषणा जारी की। अब ताशकंद घोषणा क्या थी दोस्तों? ताशकंद घोषणा में पाक के पीएम अयूब खान और शास्त्री जी, ठीक है, शास्त्री जी ने सभी विवादों का द्विपक्षीय वार्ता किया और द्विपक्षीय वार्ता में एक हस्ताक्षर पत्र बनाया गया जिसमें शांति से जीवन जीने का प्रयास करने हेतु नियम और शर्तें लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इस पर हस्ताक्षर ताशकंद जो घोषणा थी उसमें जो हस्ताक्षर हुए 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और लाहौर में पाकिस्तान ने अपने वहाँ के जो नागरिक थे उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा की लाहौर में। तो दोस्तों उस सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान में रक्षा दिवस के नाम से 6 दिसंबर को रक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था हमारा 1965 का युद्ध, ये खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, जो 1965 की लड़ाई हुई उसके बाद कुछ कारण उसमें असंतुष्टि वाले थे, वो कारण 1971 के युद्ध का भी कारण बने। ठीक है दोस्तों, 1971 का युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े, हम देखते हैं। दोस्तों जो 1971 का युद्ध था, विभाजन के समय क्या हुआ, पाकिस्तान को पूर्वी बांग्लादेश हिस्से में दिया गया, तो पूर्वी बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकारें थी वो पूर्वी बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान पर इतना ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, वहाँ पे सेना का शासन कर दिया था, वो लोग सेना छोड़ के रखते थे अपनी और वही वहाँ पे शासन करती थी। वो अत्याचार करते थे, रेप करते थे, हत्याएं करते थे, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं होती थी। लेकिन जब चुनाव होता था तो वहाँ पे एक पार्टी थी मुजीबर रहमान की पार्टी, तो उस मुजीबर रहमान ने क्या किया, 169 सीटों में से 167 सीटें जीती। ठीक है, उन सीटों के जीतने के बाद भी क्या किया, पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्होंने, जो राष्ट्रपति थे वहाँ के, उन्होंने मुजीबर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार नहीं दिए। ठीक है, उस शोषण भरी जिंदगी को देखते हुए वहाँ के जो 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी पूर्वी पाकिस्तान की, वो भारत में आने लगी और मतलब शरण लेने लगी पूर्वी मतलब पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ये मुजीबर रहमान था, इसको पाकिस्तान की जो सेना थी उसने गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया। उसमें कुछ मुजीबर रहमान के नागरिक थे, साथ में जो सपोर्टर थे, क्योंकि 167 सीटें जीती थी तो वो अराजकता फैली, वहाँ पे सेना के खिलाफ पथरावबाजी होने लगी। तो मुक्ति वाहिनी एक सेना थी बांग्लादेश की, पूर्वी पाकिस्तान की खुद की, तो उनके सैनिकों को भारत द्वारा प्रशिक्षित किया जाने लगा और प्रशिक्षण दिया जाने लगा उनको ना, सेना को। मुक्ति वाहिनी सेना जो कहाँ की थी, पूर्वी पाकिस्तान की थी और किसके अंतर्गत काम करती थी, मुजीबर रहमान के। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ के नागरिक भी उस सेना में शामिल थे। तो इस तरह ही क्या हुआ, युद्ध लड़ते मतलब इस तरह ही सपोर्ट करते गए भारत बांग्लादेश को, और एक निर्णय ऐसा आया जब पाकिस्तान के साथ आमने सामने की लड़ाई हुई और पाकिस्तान को हरा दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों फैक्ट देखते हैं। दोस्तों मैं अब बताता हूँ, विभाजन के समय पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया, पहला पॉइंट, जिस पर पाकिस्तान ने अधिक ध्यान नहीं दिया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान में शेख मुजीबर रहमान की पार्टी ने, शेख मुजीबर रहमान ने 169 में से 167 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद भी मुजीबर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान का प्रमुख नहीं बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट, पाकिस्तान नेता जे.ए. भुट्टो व राष्ट्रपति याहद खान ने पूर्वी पाकिस्तान को अधिकार देने से मना कर दिया। उसके बाद वहाँ पे अत्याचार शोषण करने लगे, वहाँ की जो सेना थी करने लगे। पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के लोग थे, मैंने बताया जैसे 1 करोड़ के आसपास लोग भारत में शरणार्थी बन गए। उसके बाद मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट किया गया भारत के द्वारा।
ठीक है। तो भारत के द्वारा सपोर्ट किया गया, सेना को वहां के प्रशिक्षण दिया गया भारत द्वारा। और उसके बाद जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो 16 दिसंबर 1971 को पाक ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें कूद पड़ी, मतलब आपसे समझौते ऊपर से संयुक्त राष्ट्र संगठन से फोर्स आया कि आप इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करें, अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके क्या प्रभाव थे? 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई। जैसे ही पाक ने आत्मसमर्पण किया तो बांग्लादेश की स्थापना हुई, जिसका राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान को बनाया गया, जिसका राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान को बनाया गया। उसके बाद ये तो बनाया गया, लेकिन अब हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक समझौता हुआ जिसमें भारत की पीएम इंदिरा गांधी और जे.ए. भुट्टो पाकिस्तान के नेता शिमला समझौते पर बात की। ठीक है, उस पर जून 1972 में साइन किया गया, हस्ताक्षर किया, जिससे शिमला समझौता कायम बने। ठीक है, शिमला समझौता में क्या था दोस्तों? एक दूसरे के खिलाफ सेना का प्रयोग नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान, विवादों समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान करेंगे और आपसी मित्रता संबंध को बढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाएंगे, सांस्कृतिक और कला विज्ञान क्षेत्र में एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों ये जो लड़ाई थी पूरे 13 दिन चली थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 1971 की लड़ाई में भारत के जो सैनिक थे उनको आज तक नहीं छोड़ा गया, बेचारे मर गए, जीवित रहे, जबकि पाकिस्तान के सैनिकों को भारत ने साथ के साथ छोड़ दिया था। और मतलब कई चीज़ें थी, कई चीज़ों में उन्हें सहयोग दिया गया, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं 1971 में फंसे हुए एयरफोर्स के थे, वैसे थे सैनिक थल सेना के। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक तो 1971 मनोज वाजपेयी की मूवी देखें, 1971। ठीक है दोस्तों, अगला आता है हमारा 1999 कारगिल युद्ध। दोस्तों इसके क्या कारण थे? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जब जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में एलओसी के पास सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों ने घुसपैठ की, तो इसका मुख्य कारण यही था, जब कश्मीर के जिले कारगिल जिले में एलओसी नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों ने घुसपैठ की, तो उस घुसपैठ के कारण भारतीय सेनाओं ने घुसपैठ करने के बाद कारगिल जिले में टाइगर हिल पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया और आतंकवादियों का कब्जा हो गया। उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। इस ऑपरेशन विजय के बाद टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया और लगभग 60 दिन से अधिक ये युद्ध चला था और उसके बाद यहाँ से पाकिस्तानी सेना को वापस भगाया गया। ठीक है दोस्तों, ये इसके कारण थे। इसके प्रभाव क्या थे दोस्तों? इसके प्रभाव जैसे कि पिछले युद्ध के प्रभाव थे वही सेम होते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, जनता की उन्नति समृद्धि के लिए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको बोला जाता है लाहौर घोषणा पत्र। ठीक है, ये 21 फरवरी 1999 को हुआ। ठीक है, लाहौर घोषणा पत्र। और इसके तहत वही कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करने के, यो नहीं करने के, वो नहीं करने के। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये युद्धों की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।